हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा अपना 6 चैप्टर चल रहा था, बिल्कुल लास्ट में आ गया। अब तुम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का भी हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है सेम। पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें एक पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबल दे रहा है और दो कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। सेम वैसा ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। सुनो बेटा, ये कहते हैं लेस देन इक्वल टू सी के लिए फंक्शन दे दिया, ग्रेटर देन सी के लिए दे दिया। एट एक्स इज इक्वल टू सी पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, हमें सॉरी डिफरेंशिएबल दे रखा है, हमें ए और बी की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से कहेंगे वी नो दैट इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी देन फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। यानी कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा। और इसके बिना कहे एट एक्स इज इक्वल टू सी पे हम कॉन्टिन्यूटी के लिए रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो ये बताओ सी पे फंक्शन की वैल्यू जब निकालेंगे तो पॉइंट तो हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 -1, तो कोई बात नहीं, सी पे चेक कर सकते हैं। देखो इधर इक्वलिटी यहाँ पे है तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंड करेगी सी के नेगेटिव को। c से लेस का जो फंक्शन है वो क्या है हमारा x स्क्वायर। अगर x c नेगेटिव को टेंड करता है तो x को क्या पुट करेंगे c माइनस h। यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रख दिया c माइनस h का स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0 करो सोल्व, ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ch। अब h की जगह 0 रखेंगे तो ये भी क्या आ गया c स्क्वायर। उसके बाद निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड करेगी c के पॉजिटिव को और c से ग्रेटर का जो फंक्शन है वो है ax प्लस में b। x की जगह पुट कर दिया हमने c प्लस में h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे a इंटू में c प्लस में h प्लस में b। लिमिट h टेंड्स टू 0, ac प्लस में ah प्लस में b, h 0 होगा तो राइट हैंड लिमिट आ गई ac प्लस में b। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो देखो c के लिए फंक्शन की वैल्यू थी c स्क्वायर, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या थी c स्क्वायर और राइट हैंड लिमिट है ac प्लस में b। इन दोनों को इक्वल रख के हमने एक स्टार इक्वेशन बना ली। पिछले क्वेश्चन की तरह जब हम इसमें डिफरेंशिएबिलिटी वाला केस करेंगे तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अब देखो एट एक्स इज इक्वल टू सी के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है। अगर दे रखा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेते हैं और उन दोनों को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। देखो बेटा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड करेगा सी के नेगेटिव को, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस में सी। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव। ये बताओ c से लेस का जो फंक्शन है वो क्या है x स्क्वायर और c के लिए फंक्शन की वैल्यू जो हमने क्वांटिटेटिव में निकाली थी कितनी आई थी c स्क्वायर और अपॉन में है x माइनस में c। अगर हम ऊपर आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन को सोल्व करें तो x माइनस सी और x प्लस सी आएगा, जिसमें x माइनस सी आपका कैंसिल हो जाएगा और क्या बचे x प्लस में c। और अब x को पुट कर दो c माइनस में h। जब हमने x की जगह c माइनस में h रखा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस h प्लस में c, h को 0 कहेंगे तो ये कितना आ गया 2c, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर देखो राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, f ऑफ x माइनस में f ऑफ c अपॉन में x माइनस में c। लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव। अब c से ग्रेटर का जो फंक्शन है वो है ax प्लस में b और c पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो c स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास है x माइनस में c। अगर x c पॉजिटिव को टेंड करता है तो x की जगह क्या पुट करेंगे c प्लस h। रखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे रख रही हूं मैं। जब x की जगह c प्लस h रखेंगे तो ac प्लस में ah आएगा, प्लस में b है माइनस c स्क्वायर अपॉन में c प्लस h माइनस c। c से c क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये पीछे वाला साफ कर रही हूँ।
देखो वही दिक्कत आएगी जो पिछले क्वेश्चन के राइट हैंड डेरिवेटिव में आई थी हमारे सामने। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ लिख रही हूँ कितना आ चुका है 2c। देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, क्या है हमारे पास ac है, प्लस में bah है, प्लस में b है, माइनस सी स्क्वायर और अपॉन में h। वही दिक्कत है हमारे सामने, जब तक ऊपर से सारे कांस्टेंट कैंसिल नहीं होंगे तब तक हम h से h कैंसिल नहीं कर सकते, और जब तक डिवाइड वाला h नहीं हटेगा, h 0 को टेंड कर रहा है, तो हमारा जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो डिफाइन नहीं होगा। अब यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी वाले रिजल्ट का यूज करेंगे। अब कॉन्टिन्यूटी का रिजल्ट क्या था वो देखो अब ध्यान से, क्या कि सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी प्लस बी के। कैसे भी करके यूज करो, आप चाहे ए सी प्लस बी की जगह सी स्क्वायर रख दो, चाहे सी स्क्वायर की जगह ए सी प्लस बी रख दो। देखो लिमिट एस टेंड्स टू 0, ए सी प्लस में ए एच प्लस में बी माइनस, अब सी स्क्वायर की वैल्यू ए सी प्लस बी है, और जब बाहर वाला माइनस अंदर जाएगा तो ए सी भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, और नीचे हमारे पास क्या है एच। ध्यान से देखो ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, और फिर एच से एच कैंसिल हो गया, तो ये आया कि नहीं आया, ये आ गया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। अब एट एक्स इज इक्वल टू सी के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा था, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल रख दो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 2c था, राइट हैंड डेरिवेटिव a, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2c। कॉन्टिन्यूटी के रिजल्ट में चले जाओ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू जब 2c रखेंगे तो 2c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हमारे पास b है, उधर भेजेंगे तो b इक्वल टू आएगा माइनस का c स्क्वायर, तो a की वैल्यू तो है 2c और b की वैल्यू है माइनस c स्क्वायर। ये है हमारा a और b की वैल्यू, जिसमें फंक्शन क्या दे रखा था डिफरेंशिएबल, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट पे दे रखा था, इसलिए इस क्वेश्चन में हमने अपनी तरफ से पहले कॉन्टिन्यूटी का रिजल्ट निकाला और फिर राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए उस कॉन्टिन्यूटी के रिजल्ट को क्या किया यूज किया। और इस एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने बेटा, 5th और 6th। अब देखो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर के इक्वल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यू कहता है एट एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करो, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश 1 निकालो। एफ डैश 1 मतलब अगर डिफरेंशिएबल होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या होंगी सेम, और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू होती हैं वही हमारी क्या होंगी एफ डैश 1। देखो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड करेगी 1 के नेगेटिव को, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, चाहे 1 से लेस हो चाहे 1 से ग्रेटर हो, और 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह 1 रख दो, और नीचे हमारे पास है x माइनस 1। यहाँ देखो आइडेंटिटी लगा दी हमने, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो x माइनस 1 का स्क्वायर ले लेंगे, और x प्लस 1, तो वहां से x माइनस 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर x 1 नेगेटिव को टेंड करता है तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस h रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h प्लस में 1, h 0 हो जाएगा, तो भाई हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 2 आ गया। जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट x टेंड करेगी 1 के पॉजिटिव को, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1, यहाँ पे फंक्शन का काम कौन करेगा, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, x स्क्वायर है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 है, ये x माइनस 1, तो बिल्कुल सेम लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ऊपर हमारा x प्लस 1 बच जाएगा, और अगर x 1 पॉजिटिव को टेंड करता है तो x को क्या पुट करेंगे 1 प्लस h। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस h प्लस में 1, h 0 होगा तो कितना आया 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 2 और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 2। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है। उसके बाद यूँ कह रहा है अगर डिफरेंशिएबल है तो f डैश 1 बताओ, तो f डैश 1 हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
ये होगी f+1 की वैल्यू। नेक्स्ट देखो बेटा, मोड के कई क्वेश्चन आ लिए। अब जो भी 2 या 3 क्वेश्चन आपके रहते हैं वो सारे मॉडुलस वाले हैं। मॉडुलस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपके मोड हटाते टाइम आपको मिस्टेक नहीं करनी है। देखो f(x) है मोड ऑफ x+2। पीछे हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। आज हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे कि भाई फंक्शन जो मॉडुलस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। देखो ये फंक्शन दिया, सबसे पहले तो इसका मोड हटाओ। क्या तरीका बताया था? पहले आप ये पता लगा लो कि इस मोड के अंदर x के माइनस में क्या है। तो x के माइनस में क्या है? -2। हम -2 पे इसकी इक्वलिटी तोड़ेंगे। कैसे बताया था? x को लेस ले लो -2 से। -2 से छोटा -3 -4 आपने लिया, आपने -3 लिया और -3 + 1 -1 तो वैल्यू नेगेटिव आई कि नहीं आई, यानी कि मोड तो हटा देंगे और हम उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। फिर हम लेंगे x > -2, -2 या उससे बड़ा तुमने -1 ले लिया तो माइनस का 1 और प्लस का 2 तो वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव, यानी कि मोड हटा देंगे और उसके आगे कैसा साइन रहने देंगे? पॉजिटिव। अब जब मोड हट गया ना तो डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस आपको वैसे ही करने जैसे पीछे क्वेश्चन करवाए थे। देखो बेटा इसको देख लो। जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंड करेगा -2 के नेगेटिव को। यहाँ पर f(x) माइनस में f(2) अपॉन में x -2, तो लिमिट x टेंड्स टू -2 का नेगेटिव। -2 से लेस का फंक्शन क्या है? माइनस का x और माइनस का 2 और f(-2) पे ये माइनस का 2 बेटा गलती होगी, ये भी माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि x क्या था हमारा? -2 है। अब -2 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, -2 + 2 तो वैल्यू क्या आएगी? 0 और डिवाइड में हमारे पास क्या है? x+2। ये बता जब हम ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? -1। जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंड करेगा -2 के पॉजिटिव को, सीधा लिख रही हूँ। यहाँ पर -2 से ग्रेटर का फंक्शन आएगा और -2 से ग्रेटर का फंक्शन क्या है? x+2। f(-2) पे फंक्शन की वैल्यू जो 0 थी और नीचे x+2 आएगा तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया? 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस का 1। तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसके बाद देखो अगला नेक्स्ट में कह रहा है f(x) इक्वल है मोड ऑफ x - 3k। मैं सिर्फ इसका मोड एक्सपेंड करवा रही हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी आप डिस्कस कर लेना। और अगर हम कहें जनरली तो रिजल्ट तो अभी हमने चल लिया मॉडुलस फंक्शन। अगर आप उसको चेक करते तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मॉडुलस के जो रिजल्ट पढ़ रहे थे उसमें डिफरेंशिएबिलिटी होल्ड नहीं होती। ये बताओगे x के माइनस में 3 है तो 3 से लेस लोगे तो फंक्शन के आगे से मोड हटा देंगे और नेगेटिव साइन लगा देंगे, और 3 और 3 से ग्रेटर लेंगे तो मोड हटा देंगे, साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कर लेना। और जब आप चेक करोगे तब आपको पता लगेगा कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकालोगे ना उन दोनों की वैल्यू सेम में नहीं आएगी। भाई क्वेश्चन मॉडुलस वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर चुके। 2 टर्म अगर हमारे पास आ जाती है, ये कह रहा है f(x) है मोड ऑफ x -1 प्लस में मोड ऑफ x -2। इसने तो सिर्फ 2 के बारे में कह रखा है कि 2 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करो, लेकिन पहले हम इसका मोड हटा लेते हैं, फिर चाहे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी 1 पे डिस्कस करना चाहे 2 पे करना। देखो सबसे पहले हमने देखा कि x के माइनस में क्या क्या है, एक तो 1 है और एक कौन है? 2। इन दोनों में अगर लेस वाली वैल्यू की बात करें तो लेस कौन है? 1। x को 1 से लेस लिया, 1 से लेस तुमने 0 ले लिया, 0 यहाँ रखा तो नेगेटिव वैल्यू बचेगी कि नहीं बचेगी? तो क्या करेंगे? मोड तो हटा देंगे और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। अगर तुम 1 से लेस 0 यहाँ रखते हो तो यहाँ पर भी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो मोड हटा दिया और नेगेटिव साइन लगा दिया। 1 से लेस का फंक्शन हो चुका।
अब 1 या 1 से ग्रेटर और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है 2, तो 2 से क्या लेंगे लेस। 1 या 1 से ग्रेटर और 2 से लेस के बीच में से आपको कोई पॉइंट उठाना है। हमने 1.5 उठा लिया। अगर आपने 1.5 यहाँ रखा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो मोड तो हटा देना और उसके आगे साइन कैसा रहने देना प्लस का। लेकिन 1.5 के लिए ये वैल्यू हमारी कैसी आएगी नेगेटिव, तो इसका मोड हटा देंगे, साइन कैसा रहेगा नेगेटिव। और देखो अब 2 से लेस का फंक्शन हो चुका, अब हम कहेंगे 2 या 2 से ग्रेटर, और आगे से बाउंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट थे 1 और 2। 2 या 2 से ग्रेटर में 3 लिया तो वैल्यू कैसी आई पॉजिटिव, तो मोड हटा देंगे, पॉजिटिव साइन रह देंगे। 3 के लिए या 4 के लिए जिसके लिए भी चेक करो तो ये वैल्यू भी कैसी आएगी पॉजिटिव, तो इसका भी मोड हटा दिया और साइन कैसे रहने दिया पॉजिटिव। ये तो हमने मोड एक्सपेंड कर लिया। अभी क्वेश्चन जितना सोल्व हो सकता है सोल्व कर लो। देखो जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का x और प्लस का क्या हो जाएगा 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x और प्लस का क्या हो जाएगा 1, तो माइनस का 2x है और प्लस का 3 है, तो x लेस देन 1 के लिए माइनस 2x प्लस में 3 ये हमारा फंक्शन है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो माइनस साइन जब अंदर गया तो x तो नेगेटिव 2 कैसा पॉजिटिव, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 2 तो क्या बच गया 1, ये आएगा आपका फंक्शन। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा 2x माइनस में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा सोल्व करने से। और अब एक सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है कि एट x इज इक्वल टू 2 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करो, तो मेरे ख्याल में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप 2 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंड करेगा 2 के नेगेटिव को, 2 से लेस का जो फंक्शन है वो 1 है, मैं सीधा कर रही हूँ, माइनस में f ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ से आएगी 2 इंटू 2 4 और 4 माइनस में 3 1, तो ये कितनी आ गई 1। अपोन में हम क्या रखेंगे x माइनस में 2, तो 0 अपॉन समथिंग हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो लिमिट एक्सटेंड करेगा 2 के पॉजिटिव को, 2 से ग्रेटर का जो फंक्शन है वो हमारा 2x माइनस में 3 है और फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है 1, और अपॉन में आएगा x माइनस 2, तो लिमिट एक्सटेंड करेगा 2 पॉजिटिव को, 2x माइनस 4 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x माइनस 2, नीचे x माइनस 2 था ये कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 2, जबकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो एट x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और इस क्वेश्चन के अंदर वो एट x इज इक्वल टू 1 पे भी आपसे डिफरेंशिएबिलिटी पूछ सकता था, तो आप चेक करके दिखा सकते हो। ये था बेटा आपका 6 चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो कंप्लीट हो गया। अच्छे से ये पूरा चैप्टर कर लेना, सारी एक्सरसाइज कर लेना, उसके बाद इसके एमसीक्यू वाला पार्ट करवाएंगे, जब तक आप ये अच्छे से कर लो, 2 दिन बीच में दे रहे हैं आपको, फिर इसके ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट करेंगे। और कल से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7th डिफरेंशिएशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7th 8th 9th 10th और 11th 7 to 11th ये जो आपके चैप्टर हैं ये सारे के सारे रिलेटेड हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा, और ये जो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे चैप्टर, और ये सारे चैप्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड हैं, तो इनको फिर अच्छे से करना है। लेकिन एक बार जल्दी से जल्दी करके 6th को अच्छे से करो, फिर आपका एक क्लास टेस्ट भी लेंगे इसमें।